नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम अपाला ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 9 की कबीर रचित साखियाँ व शब्द व्याख्या और सह प्रसंग और उनके शब्दों के अर्थ भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कवि परिचय। कवि परिचय में ये कहा जाता है कि कबीर के जीवन तथा साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर उनके बारे में जानें। एक जीवन परिचय के आधार पर किंवदंती के आधार पर कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और ऐसा कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें जन्म दिया। लोकलाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। काशी में रामानंद नाम के एक गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी और सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधार गए। कबीर का कवि परिचय। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। बीजक, रमेणी और शब्द नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी रचनाएं संग्रहित है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद साहित्यिक विशेषताएं। कबीर एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य व गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध व जगत बोध की अभिव्यक्ति कबीर के काव्य में हुई। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया। कबीर की भाषा शैली। भाषा शैली के बारे में कहा जाता है कि कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर के लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने तो उनकी भाषा को सदुकड़ी भी कहा है, यानी मिली जुली भाषा। पहली साखी से शुरू करते हैं। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर का अर्थ है हिमालय पर एक पवित्र सरोवर, और सुभर से मतलब है उज्जवल जल से, पूरा भरा हुआ जल। हंसा से मतलब है यहाँ पे साधक से और हंस से। केली का मतलब है क्रीड़ा और मुक्ता फल का मतलब है मुक्ति या मोती। तो सबसे पहले कबीर कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, अर्थात मेरा मन रूपी सरोवर शुभ्र या उज्जवल जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसमें मेरा आत्मा रूपी साधक जो है वो हंस है और वह उसमें क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अर्थात इस संसार में मुक्ति पाने के लिए मेरी आत्मा रूपी हंस जो है वो बार बार अच्छे और शुद्ध ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, उसे अनंत जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ही सच्चा ज्ञान भरा हुआ है। दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेमी का मतलब है प्रभु भक्त, प्रभु की आस्था करने वाला, और दूसरे प्रेमी का अर्थ है ईश्वर से है। अर्थात विष यहाँ पे सांसारिक दुर्वासनाएं, दुर्गुण अवगुणों से है। अमृत का मतलब है सच्चे और पवित्र ज्ञान से। तो कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, कि इस संसार में बहुत से साधक या प्रेमी ईश्वर की प्राप्ति में भटकते रहते हैं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन फिर भी उन्हें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति या सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब एक साधक को सच्चे प्रेमी की अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सब विष अमृत हुई। तो संसार की जितनी भी बुरी बातें हैं, दुर्वासनाएं हैं, दुर्गुण हैं, वे सब के सब मिट जाते हैं और अमृत रूपी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जग मारी। हस्ती का अर्थ है हाथी, और यहाँ पे ज्ञान से भी है।
सहज का मतलब है स्वाभाविक रूप से, दुलीचा का मतलब है कालीन, स्वान का मतलब है कुत्ता, संसार सांसारिक रूप से, और झकमारी का मतलब होता है कि भी अपना समय बर्बाद करके। तो सबसे पहले कबीर जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदी झकमारी। कहते हैं कि कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भौंकता रहता है। प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए, अर्थात संसार की व्यर्थ बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष, कारणे का मतलब कारण से, निरपक का मतलब है कि निष्पक्ष, और सुजान का अर्थ है ज्ञानी से। तो कबीर के अनुसार पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कहते हैं कि कबीर के अनुसार आज सारा संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। तर्क वितर्क के चक्कर में लोग भगवान को भूल गए हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि सच्चा संत तो वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता, अर्थात किसी भी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, किसी विवाद में नहीं गिरता। साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाएगी। मुआ का मतलब है मरा या नकारा, बेकार, और खुदाई का मतलब है खुदा को, और जीवता का मतलब है जीवित से। तो कबीर कहते हैं कि कबीर के अनुसार हिंदू जन राम का नाम लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके, अर्थात आपसी भेदभाव में पड़कर एक दूसरे के ऊपर आरोपित भाव से रहे। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने के अधिकारी हैं जो हिंदू मुस्लिम और खुदा राम दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर। छठी साखी है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। शब्दों के अर्थ में देखें, काबा शब्द का अर्थ है मुसलमानों का एक पवित्र स्थान, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान, मोट का मतलब मोटा, चून का मतलब है आटा, मैदा यानी बारीक पिसा हुआ ही आटा है। तो सबसे पहले देखो कबीर ने आज के इस वर्तमान समय के संदर्भ में, सांप्रदायिकता के समय में भी अपनी बात कह दी कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही। कबीर कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव से उठकर निष्पक्ष हो गए तो उनके मन में मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान हो गया, राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे वे मोटा अनाज समझकर अखाद्य समझ रहे थे, वही अब बारीक मैदा बन गया और उसे बैठकर आराम से खा रहे हैं। आशय ये है कि जब धार्मिक भेदभाव नष्ट होते हैं मनुष्य के मन में, तो हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता अपने आप ही मिट जाती है। सातवीं और अंतिम जो साखी है उसमें देखिए कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश शूरा भरा साधु निंदा सोई। जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेने वाला, करनी का मतलब है कर्म से, कार्य से, और सुबरन का मतलब होता है सोने का, कलश घड़ा, निंदा यानी बुराई। तो कबीर जी देखिए इसमें क्या कहते हैं कि कबीर के अनुसार यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो क्या लाभ। अर्थात जैसे सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा करते हैं। आशय यह कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। जन्म चाहे कितने भी ऊंचे कुल में क्यों ना हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो हर कोई मनुष्य उसकी बुराई करता है। जैसे सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो वो बेकार है, वो कलश साधु और सम्मानित लोगों के लिए बेकार है। तो इस तरह से आज हमने सभी साखियाँ कक्षा 9 की पूरी जो है वो पढ़ ली। पहला ही चैप्टर है कबीर का और उसी में हमने पूरी साखियाँ कंप्लीट कर ली।